आइए जानते हैं सितंबर महीने के सिंह राशि फल के बारे में। यह महीना आपके लिए अनेक प्रकार से शुभ परिणाम लेकर आने वाला है। बस आपको अपनी काबिलियत पर विश्वास रखना है और हर मिलने वाले अवसर का भरपूर लाभ उठाने का प्रयास करना है। यह समझिए कि तरक्की का रास्ता आपके द्वार को खटखटाने ही वाला है और आपको बस दरवाजा खोलकर उसे लपक लेना है। जहाँ तक करियर की बात करें तो यह महीना आपको अच्छी सफलता प्रदान करेगा। आप अपनी नौकरी में भी अच्छी आमदनी प्राप्त कर पाएँगे और आपको कोई रुका हुआ वेतन या धन लाभ होने के भी योग बनेंगे। आपको नौकरी में तनख्वाह में वृद्धि का तोहफ़ा भी मिल सकता है। आपकी स्थिति अनुकूल रहेगी। कठिन मेहनत और अपने अनुभव का लाभ उठाते हुए हर काम को मन से करेंगे, जिससे आपको उसमें सफलता भी मिलेगी और प्रशंसा भी। व्यापार करने वाले जातकों को थोड़ी-सी सावधानी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। किसी भी सरकारी अधिकारी से अपने व्यवहार को बिगड़ने की बजाय शांतिपूर्वक उस मामले को संभालने की कोशिश करें। इससे आपका व्यापार अच्छी उन्नति करेगा। आप मेहनती तो है ही, बस अपनी मेहनत को सही दिशा में लगाइए और यह महीना व्यापार में सफलता देगा। प्रेम संबंधों के लिए महीना अनुकूल है, बस आपकी प्रियतम को कभी-कभी ऐसा गुस्सा आ सकता है कि वह बिना बात से के आपसे नाराज़ हो सकती है। आप थोड़े चिड़चिड़े हो जाएँगे, लेकिन प्यार एक ऐसा संबंध है जिसमें ऐसी घटनाएँ तो हो सकती हैं, इसलिए एक दूसरे को सँभालें और अपने रिश्ते को अहमियत दें। विवाहित जातकों के लिए महीना शुरुआत में तनावपूर्ण रहेगा, उसके बाद स्थितियाँ सँभलने लगेगी। महीने का उत्तरार्ध अपेक्षाकृत अनुकूल रहने वाला है। आर्थिक मामलों में यह महीना मध्यम रहेगा, आमदनी बढ़िया रहेगी, धन संचय की स्थिति भी बनेगी, लेकिन खर्च भी बने रहने की संभावना है। पारिवारिक जीवन में खुशहाली रहेगी। छोटी-मोटी समस्याओं को छोड़ दें तो यह महीना पारिवारिक जीवन में खुशहाली लेकर आएगा। विद्यार्थियों को शिक्षा के लिए खूब मेहनत करने के बाद आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। आपको स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं पर थोड़ा-सा ध्यान देना होगा। अब चलिए आपके करियर के बारे में बात करेंगे। करियर के दृष्टिकोण से महीना अनुकूल रहने की संभावना है। दशम भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान रहेंगे, जो आपको नौकरी में अच्छी स्थिति प्रदान करेंगे। आप अपने अनुभव का लोहा मनवाएंगे और अपने अनुभव से हर काम को मन लगाकर करेंगे, जिससे नौकरी में आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। मनचाहे परिणाम मिलने से आपकी छवि भी मजबूत होगी और आपको प्रशंसा भी प्राप्त होगी। आपकी तनख्वाह में वृद्धि भी इस महीने आपको मिल सकती है और कोई पुराना रुका हुआ एरियर या वेतन भी आपको इस महीने मिल सकता है, जिससे आपकी खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं रहेगा। दशम भाव के स्वामी शुक्र महाराज दूसरे भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आप नौकरी को लेकर काफ़ी आश्वस्त रहेंगे। परिवार के लोगों का सहयोग भी आपके काम को आगे बढ़ाने में रहेगा और वो आगे बढ़ाने के लिए आपके प्रेरित करते रहेंगे। छठे भाव के स्वामी शनि महाराज सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे, जो आपसे कठिन मेहनत कराएंगे और इस कठिन मेहनत का फल भी आपको बराबर मिलता रहेगा। इससे नौकरी में आपकी स्थिति प्रबल हो जाएगी। व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो सप्तम भाव में शनि महाराज अपनी राशि के होकर वक्री अवस्था में विराजमान रहेंगे और आपकी राशि में सूर्य महाराज विराजमान होंगे और सूर्य और शनि की समसप्तक स्थिति रहेगी। यह स्थिति बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं कही जा सकती, इसलिए आपको सरकारी क्षेत्र के किसी भी व्यक्ति से उलझने से बचना होगा और अपने काम में मेहनत से आगे बढ़ना होगा और किसी को भी कटु वचन बोलने से बचना होगा। अपने व्यापार में आप नई योजनाओं को अमली जामा पहनाने की कोशिश करेंगे, जिसमें अभी कुछ समय लग सकता है। महीने के उत्तरार्ध में जब सूर्य 16 सितंबर से कन्या राशि में दूसरे भाव में आ जाएंगे, तब इन परिस्थितियों में सुधार आएगा तथा व्यापार तीव्र गति से आगे बढ़ने लगेगा। आपको विदेशी संपर्कों का कोई लाभ मिल सकता है। पूर्व में किए गए किसी निवेश से व्यापार में उन्नति हो सकती है। इसके अतिरिक्त कुछ नए संसाधनों पर काम करने का विचार आपको सफलता प्रदान करेगा। अब चलिए आपके आर्थिक जीवन के बारे में बात करेंगे। अगर आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो महीने की शुरुआत में बुध महाराज आपके एकादश व द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे खर्चों आपके जो होंगे वो बढ़ेंगे, लेकिन 4 सितंबर से वह आपके प्रथम भाव में और 23 सितंबर से दूसरे भाव में आकर आर्थिक स्थिति को बेहतरीन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इसके अतिरिक्त आपके तीसरे और 10वें भाव के स्वामी शुक्र महाराज महीने के पूर्वार्ध में दूसरे भाव में बने रहेंगे, जिससे आर्थिक स्थितियाँ और भी बेहतर होगी। धन संचय करने में आपको सफलता मिलेगी। आपको नौकरी से भी धन लाभ होगा, उसे भी आप बचत में लगाने की कोशिश करेंगे और आप सफल रहेंगे। मंगल महाराज पूरे महीने आपके एकादश भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आपकी आमदनी लगातार बढ़ती रहेगी।
देवगुरु बृहस्पति दशम भाव में बैठकर दूसरे भाव को पूर्ण पंचम दृष्टि से देखेंगे और आपकी आर्थिक स्थिति में सहयोग करेंगे। हालांकि इसी के बीच राहु महाराज भी पूरे महीने अष्टम भाव में विराजमान रहकर फिजूल के खर्च भी करेंगे। आपको इन बेवजह के खर्चों से बचने की कोशिश करनी चाहिए और अवांछित यात्राओं से भी बचना चाहिए। इससे न केवल स्वास्थ्य कष्ट हो सकते हैं बल्कि आपको आर्थिक चुनौतियों का सामना भी करना पड़ सकता है। अगर ये समझ जाएंगे तो फिर ये महीना है धन की आपको किसी भी तरह की कमी नहीं होने देगा। अब चलिए आपके स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं। यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से वैसे तो ठीक ठाक रहने की संभावना है, लेकिन अष्टम भाव में राहु महाराज की उपस्थिति होने से आपको कुछ बातों पर ध्यान देना होगा। फिजूल की यात्राएं करने से आपको अत्यधिक थकान हो सकती है और शारीरिक कष्ट देने वाला यह समय रह सकता है। दूसरे भाव में केतु और आठवें भाव में राहु की उपस्थिति से आपको फूड पॉइजनिंग का खतरा भी हो सकता है, इसलिए अपने भोजन को अच्छी तरह से जांच पर रख ले। समय पर भोजन करें, पर्याप्त मात्रा में भोजन करें, अत्यधिक भोजन करने से बचें, अत्यधिक तले भुने पदार्थों की ओर तेज मसाले तथा बासी भोजन से परहेज करें। ऐसा करने से स्वास्थ्य समस्या नियंत्रण में रहेगी और आपको कोई बहुत ज़्यादा कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। महीने की शुरुआत में सूर्य महाराज आपके प्रथम भाव में होंगे, जो कि आपकी राशि स्वामी भी है। इससे स्वास्थ्य मजबूत बनेगा, पुरानी समस्याओं में कमी आएगी। लेकिन महीने के उत्तरार्ध में सूर्य महाराज दूसरे भाव में जाएंगे और उन पर राहु केतु का प्रभाव रहेगा, जिससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी हो सकती है। इसलिए ऐसे पदार्थ का सेवन करें जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएं, ताकि आप किसी भी रोग की चपेट में आने से बच जाएं। महीने के उत्तरार्ध में मंगल और बृहस्पति की दृष्टि सूर्य पर दूसरे भाव में होने से स्वास्थ्य में सुधार भी होगा और आप अपने स्वयं की आत्मशक्ति के बल पर स्वस्थ हो जाएंगे। अब चलिए आपके प्रेम व वैवाहिक जीवन के बारे में बात करेंगे। यदि आपके प्रेम जीवन की बात करें तो पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज दशम भाव में विराजमान रहेंगे और मंगल महाराज एकादश भाव में पंचम भाव को देखते रहेंगे। इन दोनों ही परिस्थितियों के कारण आपके प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव की स्थिति आएगी। आप बहुत कुछ करना चाहेंगे और आप अपने प्रियतम के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना चाहेंगे, लेकिन परिस्थितियाँ ऐसा नहीं करने देंगी। इससे आपके अंदर झुंझुलाहट पैदा हो सकती है, लेकिन इससे कुछ फ़ायदा ना होकर नुकसान भी हो सकता है। इसलिए अपने मनोभावों को नियंत्रण में रखें। जितना भी समय आप अपने प्रियतम से मिले उनसे प्यार भरी बातें ही करें, उन पर किसी तरह का बोझ ना डालें और उन्हें दुखी करने की कोशिश भी ना करें। हर रिश्ते में कुछ ऐसा समय आता है, इसलिए इस समय को व्यतीत हो जाने दें और अच्छे समय की प्रतीक्षा करें। वह अच्छा समय दूर नहीं है, धीरे धीरे स्थितियाँ बदलने वाली है। 18 सितंबर से शुक्र के तुला राशि में तीसरे भाव में आ जाने से आपके मित्र आपके रिश्ते में अहम भूमिका निभाने लगेंगे और आपका कोई खास मित्र भी आपके निकट आएगा। यदि आप अभी तक अकेले हैं तो महीने के उत्तरार्ध में कोई आपके दिल में जगह बना सकता है। विवाहित जातकों की बात करें तो थोड़ी सावधानी रखनी जरूरी होगी, क्योंकि सूर्य महाराज प्रथम भाव में और शनि महाराज वक्री अवस्था में सप्तम भाव में विराजमान होकर समसप्तक योग बनाएंगे, जो कि वैवाहिक जीवन में तनाव बढ़ा सकता है। अष्टम भाव में राहु की उपस्थिति भी होगी, इसलिए ससुराल पक्ष से भी सामान्य व्यवहार करें और अपने जीवन साथी से सामंजस्यपूर्ण व्यवहार करें। महीने के उत्तरार्ध में जब 16 सितंबर से सूर्य दूसरे भाव में चले जाएंगे तब आपकी स्थितियों में सुधार होने लगेगा। जीवन साथी तो शुरू से ही आपसे पूर्ण विनम्रता से पेश आएंगे और आपके प्रति समर्पित भाव रखेंगे। बस आपको भी उन्हें अच्छा महसूस कराना चाहिए, इसी से आपका रिश्ता और बेहतर बनेगा। अब चलिए आपके पारिवारिक जीवन के बारे में बात करेंगे। यह महीना पारिवारिक तौर पे अनुकूल रहने की संभावना दिखाई देती है। महीने की शुरुआत में शुक्र महाराज केतु महाराज के साथ दूसरे भाव में विराजमान हो जाएंगे और परिवार में प्रेम रहेगा। कोई बड़ा फंक्शन हो सकता है जिससे लोगों के आगमन से घर में रौनक होने लगेगी। मंगल महाराज एकादश भाव में बैठकर आपके दूसरे भाव को देखेंगे, जिससे घर के लोगों को धन प्राप्ति के ज़्यादा प्रयास नहीं करने होंगे और घर की आर्थिक स्थिति अनुकूल रहेगी। दूसरे भाव के स्वामी बुध महाराज महीने की शुरुआत में द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे घर की जरूरत पर खर्च भी होंगे और बुध महाराज 23 सितंबर को कन्या राशि में दूसरे भाव में आ जाएंगे, जिससे कुटुंब को आपस में जोड़े रखना और आसान होगा। आपस में प्रेम भरी बातें आपके प्रियजनों के बीच आत्मीयता बनाए रखेंगी। चौथे भाव के स्वामी मंगल महाराज एकादश भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे किसी संपत्ति के क्रय विक्रय से घर की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। देवगुरु बृहस्पति पूरे महीने आपके चतुर्थ भाव को और द्वितीय भाव को देखेंगे, जिससे पारिवारिक जीवन में संतुलन बना रहेगा और सभी के बीच प्रेम बढ़ेगा। शुक्र महाराज जो कि तीसरे भाव के स्वामी हैं, महीने की शुरुआत में ही आपके दूसरे भाव में और 18 तारीख से तीसरे भाव में आ जाएंगे, जिससे भाई बहनों में अनुकूलता मिलेगी
उनके कार्यों में आपको उन्हें अच्छी सफलता मिलेगी, जिससे आपको भी प्रसन्नता होगी। वह महीने के पूर्वार्ध में आपकी सहायता करेंगे, तो उत्तरार्ध में भी उनकी सहायता के लिए आप तत्पर रहेंगे, जिससे आपके बीच सामंजस्य दिखाई देगा, जो आपके भाई-बहनों के और आपके जो है रिश्तों को निकट लाकर खड़ा कर देगा और आपके आपसी संबंध को सुधारेगा। अब चलिए कुछ उपाय बता देते हैं। आपको प्रतिदिन सूर्यदेव को तांबे के पात्र से अर्घ देना चाहिए। प्रतिदिन सूर्यदेव के बीज मंत्र का जाप करना भी आपके लिए लाभप्रद होगा। उत्तम गुणवत्ता का लाल मूंगा रत्न तांबे की मुद्रिका में जड़वाकर मंगलवार के दिन अपनी अनामिका उंगली में धारण करना बहुत फायदेमंद साबित होगा। आपको भगवान श्री हरि विष्णु जी के सहस्त्र नाम स्रोत का पाठ करना चाहिए। और ऐसी अन्य राशि को जानने के लिए हमारे चैनल लोक सेवा धर्म को सब्सक्राइब करें व वीडियोस को लाइक करना ना भूलें।